दोस्तों, आज मैं 26 दिसंबर को जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारे ऑप्शन के साथ सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इसको देखिए, अपना देखिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कमेंट में बताइए कितना आपने स्कोर किया है। अपनी गलती और सही से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी बातें होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके स्कोर्स और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो रिले रेस में एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलेंगे 3 नंबर की तरफ। तो 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। 4 नंबर पूरा बोल रहा है पीयूआरए का अर्थ क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। नेक्स्ट चलेंगे 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस राष्ट्र में कटी बहु बिहू महोत्सव आयोजित होता है? तो ये असम में आयोजित होता है। 6 नंबर में चलेंगे। तो 6 नंबर पूछ रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो ये नोनकिन संधि थी। 7 नंबर में चलेंगे। तो 7 नंबर बोला है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीता गुप्ता है। 8 नंबर में चलेंगे। तो 8 नंबर बोल रहा है कि व्यवहार के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो ये प्रथा जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। तो प्रथा हमारा 8 का आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे इम्पेक्स एक इंडेक्स है किस इससे जिसका संबंध किससे है? तो ये प्रवासी से इसका संबंध है। 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। फिर 10 नंबर में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। यह एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वाला द्वीप है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप। नेक्स्ट 11 नंबर के चलते हैं। तो 11 नंबर हमारा बोल रहा है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के लिए सम्मान से जुड़ा है? तो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय है। ठीक है। फिर हम 12 नंबर में जाते हैं। तो 12 नंबर बोल रहा है कि भारत में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा 1974 में। 13 नंबर की तरफ मूव करते हैं। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में 4 देश जो समाविष्ट किए गए हैं वो है यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। 14 नंबर में चलते हैं। तो 14 नंबर बोला सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। तो ये 14 नंबर चलिए हो गया। फिर 15 नंबर पे चलते हैं। तो 15 नंबर बोल रहा है कि जब आयोडीन के घोल को कुछ बूंदों के चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। तो यह इंगित करता है, तो ये इंगित करता है कि स्टार्च के लिए। तो इसमें स्टार्च हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? तो निम्नलिखित में से 16 नंबर करा कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसमें 8649 आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन सी कंपनी 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो एली लिली ने आरंभ कर दिया था। आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे भारतीय वन अनुसंधान स्थित है 18 नंबर। तो भारतीय वन अनुसंधान जो है ये देहरादून में स्थित है। 19 नंबर को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 20 नंबर चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ये 20 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। फिर हम 21 नंबर में चलेंगे। तो 21 नंबर बोला इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इसका ल्यूसीन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये दोस्तों ये आसान सवाल है, ये असम है, इसका आंसर है। 23 नंबर में हम चलेंगे। तो 23 नंबर बोल रहा है कि भारत आकार में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो ये 7वां स्थान है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। 24 में चलेंगे ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है, हानि होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम सहभोजिता बोलते हैं। तो 24 नंबर का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सहभोजिता, आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर में चलेंगे। तो 25 नंबर जो बोला है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो ये सिलिकॉन है, सौर सेल में सिलिकॉन तत्व को प्रयुक्त किया जाता है। 26 में चलेंगे किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 26 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वियतनाम। 27 में चलेंगे। तो 27 बोला है प्रतिदीप्त नलिका तथा नियान चिन्ह बलों में होता है। तो ये 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा प्लाज्मा सही हो जाएगा। 28 में चलेंगे। तो 28 बोला निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास हेतु औद्योगिक शाखा और निवेश का निगम का प्रयोजन करता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी विश्व बैंक कमीशन। तो ये हमारा विश्व बैंक कमीशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलेंगे अब 29 की तरफ। तो 29 नंबर बोला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा नीचे उल्लिखित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। तो 29 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो वन स्थानीय सरकार हो जाएगा। 30 नंबर में चलेंगे। 30 नंबर बोला 33 में 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस के द्वारा होगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिस के द्वारा।
31 में चलेंगे तो 31 बोला है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किसमें चित्रकार नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, डी उस्ताद मंसूर। तो इसका सही ऑप्शन उस्ताद मंसूर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 की तरफ। तो 32 बोल रहा है पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो ये फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर, तो 33 नंबर का सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो ये इसका ऑप्शन, इसमें सभी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। तो 34 में चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नियंत्रक छड़, यानी ऑप्शन डी सी। 35 नंबर पर चलेंगे यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 36 नंबर की तरफ। तो कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोमस क्रमशः है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 80S 70S एंड 70S। तो ये सही हो जाएगा। 37 नंबर की तरफ चलेंगे तो 37 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो समूह परिवार के सदस्य जो है वो समूह का उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर की तरफ मूव करेंगे तो 38 नंबर की तरफ मूव करेंगे तो 38 नंबर बोला है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये जो योजना प्रारंभ की गई है ये असम के द्वारा प्रारंभ की है। तो ऑप्शन डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 बोला है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो डी इसका आंसर सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 40 की तरफ। तो 40 बोल रहा है कि निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल रजाक गुरनाह। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 41 बोल रहा है कि गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो समन्वय है वो भारत और ग्रीक कला का समन्वय है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 42 नंबर बोल रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 43 में चलेंगे तो 43 बोल रहा है कि अनुक्रम को पूरा करिए। तो अनुक्रम जो है 43 का, तो ये इसका सही आंसर N70M हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। तो ये 44 में चलेंगे तो 44 जो हमारा है, तो 44 बोल रहा है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया। तो ये सुमंगल है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं तो 45 की तरफ मूव करेंगे तो 45 बोल रहा है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। तो स्टीमिंग के यानी भाप द्वारा बनाया गया, तो स्टीमिंग इसका सही हो जाता है आंसर। फिर 46 में चलते हैं तो 46 बोल रहा है कि भारत में संघीय कार्यालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। तो इसका हो जाता है डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 47 में चलेंगे तो 47 बोल रहा है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये विधि इमर्शन फ्रीजिंग कहलाता है, यानी ये ऑप्शन जो सी हमारा है वो सही हो जाता है। 48 में हम चलेंगे तो 48 बोल रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश रंग दिखाई देने लगता है, श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो ये व्यक्तिकरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 49 की तरफ मूव करेंगे तो 49 बोल रहा है कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्टेफोफाइलो कोकाई। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 50 की तरफ। आर्डोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो आर्डोमीटर से दूरी का मापन होता है। 51 की तरफ चलेंगे तो 51 बोला अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। तो 52 में चलेंगे तो 52 बोल रहा है 52 कि सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो ये अशोक मौर्य ने बनवाया था, ये इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 53 की तरफ। तो 53 हमारा बोल रहा है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति की उपस्थिति है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 45। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 54 की तरफ। 54 बोला है कि एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। तो क्या करती है, 30 मिनट छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो 10:10 पे आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी 9:50 में दी थी। 55 नंबर की तरफ चलेंगे तो 55 नंबर बोल रहा है कि 55 और 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 101। नेक्स्ट तरफ मूव करेंगे हम। 56 बोला वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दी है। 57 बोल रहा है कि पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है। तो इसका वजन चक्का डिस्क का वजन होता है 2 kg, यानी ऑप्शन बी सही है। 58 की तरफ चलेंगे। 58 बोल रहा है
ये खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ऑप्शन इसका डी सही है, यानी अपघटक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है भारत को सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कौल है, तो हमारा 59 का बी हमारा सही हो जाता है। तो नेक्स्ट चलेंगे। तो 60 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा इसका सही आंसर होगा। तो 61 है, लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या जो होगी इसका, तो लुप्त संख्या इसका 342 हो जाएगी। ये जो दिया है पजल, इसका 342 हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलेंगे 62 का, कौन सा क्षेत्र स्वयं में पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित जो क्षेत्र है वो शिक्षा क्षेत्र है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट हम चलेंगे 63 की तरफ। तो 63 बोल रहा है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी 21। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 64 की तरफ। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65, तो 65 बोल रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे 66 बोल रहा है कर्क रेखा में निम्नलिखित किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो मित्र पे गमछा झार, तो इसमें क्या हो जाता है? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ये ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलेंगे 67 की तरफ। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। 68 बोल रहा है कि निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये नासा का और नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे 69। तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावी एकता होती है, तो ये हमारा गुरु थी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरह मूव करेंगे 70 बोल रहा है कि जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत का वायसराय कौन था? तो उस वक्त भारत का वायसराय लिन लिथगो था, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 71 की तरफ मूव करेंगे। 71 बोल रहा है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये अमेजन के द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन बी उसका सही हो जाता है। 72 बोला निम्न में नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्या कर्म है? तो इसका ऑप्शन हमारा जो है ये जो दिया है इस इक्वेशन में, तो इसका बीटा, अल्फा और गामा हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे। तो 73 बोल रहा है कि सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? तो सोनार संक्षिप्तीकरण जो है ये साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 74 जो बोल रहा है कि नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 75 बोल रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका सही है। 76 बोल रहा है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, तो ये 1962 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार 77 है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो ये अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 78 दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित जो शर्करा है वो लैक्टोज है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 79 एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है, तो IgE इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 80 की तरफ। तो 80 बोला कि चाप का धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम हमारा डस संरक्षण पर आधारित है, तो ये हमारा ऑप्शन आवेश और ऊर्जा ये दोनों यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 81 मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम क्या था? तो इनके शिवाजी जो थे मराठा शासक, इनके राजधानी का नाम रायगढ़ था, यानी ऑप्शन ये सही है। 82 में चलेंगे। तो 82 बोल रहा है कि निम्न में से पानी के कौन सी धातु मिनी माता रोग के कारण बनती है? तो ये पारा जो है वो मिनी माता रोग के कारण बनती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। 83 फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में ये किया गया था, से जुड़ा हुआ है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र केस से इसका नाता संबंध है। नेक्स्ट हम चलेंगे। तो 84 का जो हमारा आंसर जो होगा 642.555 डॉट 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 ये इंटू 7 बराबर है, तो ये हमारा डी के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा उसका सही है। 85 बोल रहा है फीट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो फीट मोबाइल एप्लीकेशन जो है निम्न में से जो मंत्रालय शुरू किया था वो खेलकूद वाला मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। फजल अली आयोग संबंधित है 86। तो फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑप्शन डी उसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 87 अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1952, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट मूव करेंगे 88 की तरफ। तो 88 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरखान हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, यानी रूस इसका सही ऑप्शन है। 89 की तरफ मूव करेंगे। 89 बोला भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है, तो ये है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन डी सही है। 90 की तरफ करेंगे। 90 बोला उत्पादन संभवतः परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो ये सही है, साध्य होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट चलेंगे 91 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश
उत्पादित करने की शक्ति वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 92 बोल रहा है कि आमने सामने की अंत क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र इसको बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 93 की तरफ। 93 जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। 94 बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी, तो 1029 मिलियन, इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। 95 में चलेंगे तो ये बोला कि गंगेकोड चोलपुरम का निर्माण करता था, तो ये राजेंद्र प्रथम इसका सही ऑप्शन हो जाता है। 96 में चलेंगे, भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो ये हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है, ये परभणी महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे 97, तो अपूर्व चंदेला का संबंध है, तो अपूर्व चंदेला जो है उसका संबंध निशानाबादी से है। नेक्स्ट चलेंगे 98 पे, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो ये जो होता है ऑप्शन बी इसका जो है वो सही है कि प्रश्नकाल जो और कार्यसूची में अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो ये हमारा शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 99 की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त भी आपके ये मतलब एनालिसिस कर पाएँ, और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। नेक्स्ट चलेंगे, अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चलेंगे 99 की तरफ। 99 बोल रहा है कि किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक का विकसित किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मानित किया गया है, तो कृष्णा सोबती इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ हमारा खत्म होता है 100 के 100 क्वेश्चन। आप मैच करिए, कमेंट में बताइए कितना स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।